नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करेंगे भाई राजू दीक्षित जी के बायोग्राफी के बारे में। उनके जीवन के बारे में आपको सारी सूचना इसमें दिया जाएगा। एक शख्स जो कहता था कि ममता बनर्जी बीफ खाती हैं और बीफ खाने की वजह से ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीफ बंद कराया तो ममता बनर्जी जो है वाजपेयी सरकार गिरा देंगे। एक शख्स जो कहता था कि अमिताभ बच्चन पेप्सी का ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें कि पेप्सी पीने की वजह से आंत खराब हो गई थी। एक शख्स जो कहता है कि हेमा मालिनी लक्ष्य साबुन से नहीं नहाती, बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं और पूरे देश को ये बात नहीं बताती, वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। जुखाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से। भाई राजू दीक्षित जी कहते थे कि पिछले 20 सालों से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। अंगूठे पर मेथी का दाना बंद कर जुखाम ठीक कर लेता था। समर्थकों की माने तो आज यदि जिंदा होता तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद में वो ब्रांड एम्बेसडर होते। जीवन और कैरियर। राजू दीक्षित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अनहा गांव में हुआ था और उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए इलाहाबाद से पढ़ाई की थी। सन 1984 में आपदा, जिसमें एक बहुराष्ट्रीय निगम के स्वामित्व वाले कीटनाशक संयंत्र में से गैस रिसाव के परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए थे, से नियमों की भूमिका पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। इसी विषय पर उनकी सोच के बाद वो गांधीवादी इतिहासकार और विचारक धर्मपाल ने आकार दिया। 1992 में दीक्षित जी ने आज़ादी बचाओ आंदोलन नामक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका घोषणा मिशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीयों के उनके मूल्यों को और सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी संस्कृति के हमले का मुकाबला करना था। दीक्षित जी का संदेश देश भर में दिए गए हजारों भाषणों और संगठनों द्वारा वितरित सीडी और टैप पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से फैलाया गया था। 2004 में दीक्षित पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने भाई को लाभ पहुंचाने के लिए आज़ादी बचाओ आंदोलन से धन का दुरुपयोग किया था और संगठन के साथ उनके संबंध खराब हो गए थे। इसके अलावा 2004 में बाबा रामदेव, जो एक समय एक यात्रा करने वाले योग गुरु थे और उनके खुद के काफ़ी अनुयायी थे, राजू दीक्षित की तलाश कर उन्होंने वो नासिक में जाके मिले। अगले कुछ वर्षों में राजू दीक्षित रामदेव के संरक्षक बन गए और उनके अभियान क्रमशः वैश्वीकरण के खिलाफ और योग के लिए विलीन हो गए। उन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की। राजू दीक्षित ने इसके राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्य किया। नए संगठन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। 2009 के भारतीय आम चुनाव से पहले इसने विश्व हिंदू परिषद और संबद्ध हिंदू संगठनों के साथ गंगा नदी की सफाई के लिए आंदोलन किया और मार्च 2010 में 2014 के भारतीय आम चुनाव के लड़ने के उद्देश्य से भारत स्वाभिमान पार्टी की शुरुआत की गई। दीक्षित और रामदेव पार्टी के प्रचार के लिए भारत भर के एक एक जगह पर पद यात्रा पर निकले। दीक्षित की मृत्यु और उसके आसपास के विवाद ने भारत स्वाभिमान पार्टी की उम्मीदवार उतारने की महत्वाकांक्षा को समाप्त कर दिया। विचारधारा और बयानबाजी। दीक्षित ने कहा कि वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण उपनिवेशवाद के नए रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने भारत की पश्चिमी पर निर्भरता, घरेलू उत्पाद की कमी, अत्यधिक उपभोक्तावाद का उदय, कृषि क्षेत्र का कमज़ोर होना और किसानों की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस देश के लिए स्वदेशी शब्द का फिर से इस्तेमाल किया। इस प्रकार इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरविंद घोष और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा।
मानवविज्ञानी बेनेरा आर खालिकोवा के अनुसार रामदेव द्वारा अपनी विचारधारा का वर्णन करने के लिए अपनाए गए 9 शब्द भारतीयता, शाब्दिक रूप से भारतीयता की उत्पत्ति भी संभवतः दीक्षित से जुड़ी हुई है। भारत में गलत सूचना के चलन को आगे बढ़ाने के लिए जाने वाले दीक्षित ने अक्सर झूठे दावे किए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में कई दावे शामिल थे। उन्होंने यह भी झूठा दावा किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा, जिन्होंने बाद में टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत स्वाभिमान आंदोलन के गठन के बाद स्वदेशी अर्थशास्त्र के संदेश को सरकार भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानताओं के बारे में चिंताओं को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया और योग और आयुर्वेद के प्रचार के साथ जोड़ा गया था। मौत: दीक्षित का निधन उनके 63वें जन्मदिन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक अस्पताल में हुआ। उपस्थित चिकित्सक ने इनका कारण हृदयघात बताया। दीक्षित को पास के शहर के बेमतारा के एक आश्रम के बाथरूम में गिर जाने के अस्पताल में लाया गया था। बाद के साक्षात्कारों में रामदेव ने कहा कि उस दिन 1 घंटे तक फोन पर बातचीत में रामदेव द्वारा दी गई सलाह के बावजूद उपचार लेने से इनकार कर दिया। दीक्षित के परिवार ने इस बात पर विवाद किया कि ऐसा हुआ था। दीक्षित के पार्थिव शरीर को हरिद्वार ले गया और पतंजलि योग पीठ के एक हॉल में रखा गया, जहां बड़ी संख्या में शोक सभा में लोग एकत्र हुए। रामदेव के आग्रह पर अगली सुबह शव का अंतिम संस्कार किया गया, जिन्होंने दीक्षित के परिवार और सहयोगियों की पोस्टमार्टम की मांग को खारिज कर दिया।